मैंने कहा एक बात बताओ, वो 1.5 घंटे का उनका समय टीवी देखने में जाना अच्छा है कि महावीर गाथा में जाना अच्छा? वो सब ओपन माइंड लोग थे और उन्होंने स्वीकार कर लिया, हमारे साहब आपकी बात सही है, ओके ठीक है। और वो सारे लोग फिर आना शुरू हो गए, आराम से आने लगे लोग, कोई दिक्कत नहीं गई। अब जिनको नहीं समझना था उनको कौन समझाएगा, उनको कौन समझाएगा? जिन्होंने कहा कि हमने कान बंद ही है तो अच्छी तरह से बंद रख ले भाई, साउंड प्रूफ कमरे में जाकर के बैठ जाओ, और क्या कहूंगा, दूसरा तो कुछ कह नहीं सकता। तो ये सारा भ्रम एक बार क्लियर कर लो कि अपनी व्रत की मर्यादाएं दो तरफा है, क्या करना क्या नहीं करना है ना, क्या करना क्या नहीं करना। केवल नहीं करने की बात करोगे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो यंग जनरेशन धर्मस्थानक में आना बंद हो गई ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराज साहब के पास गए कि महाराज साहब कुछ न कुछ करने को मना करेंगे, तो महाराज साहब के पास जाना ही नको, पचकान लेने ही नको। इसलिए मैं जहां जाता हूं वहां लोगों को आश्वासन दे देता हूं, अभयदान देता हूं, अभयदान डिक्लेयर कर देता हूं कि मैं किसी को पचकान मेरी ओर से नहीं दूंगा, मांगेगा तो दूंगा, बिना मांगे पचकान नहीं दूंगा। मैं किसी का पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, मैं किसी का इंस्पेक्शन नहीं करूंगा। और ये 3 पचकान मैं देता हूं, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। उनको पता है कि हमारे सबके पास जाने में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आते हैं। और देखिए आप यदि मजा देखोगे, आप कहीं पर भी, आपके वडगांव शहर की बात नहीं, महावीर प्रतिष्ठान हो, चेन्नई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, मेरे साथ मैक्सिमम यंग जनरेशन जुड़ी हुई रहती है। रात कौन काम करे महावीर, सगळे यंग काम करे भाई। ये स्थानक का भविष्य बूढ़ों के हाथ में है कि जवानों के हाथ में है? हा? जवानों को। अब तुम हटो तो वो आए ना, तुम उनको आने का रास्ता तो दो ना? और मुझे समझ में नहीं आता, लोग दुकान तो बच्चे को सौंप देते हैं, व्यवसाय बच्चों को सौंप देते हैं, लेकिन धर्म स्थानक बच्चों को नहीं सौंपते। कई मेंटेलिटी मालूम नहीं बने, है ना? घर में थे बहू लेने आओ, लेकिन स्थानक में बहू नहीं लाओ, स्थानक में सासू चाहिए बस, ओके का। हाँ सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत को नहीं है ना? और मेरा फोकस रहता है उन लोगों पर कि वो लोग आएंगे तो भविष्य में काम करेंगे। अब थे तो यू रिटायर हुआ रहो। हाँ? अब थाका में कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितना से नहीं चालने वाली है, तो सगळा मेंटेनेंस वाला हो। मेंटेनेंस के लिए आप लोग अच्छे हो। आपके पास क्या रहना चाहिए? मेंटेनेंस रहना चाहिए, व्यवस्थापन रहना चाहिए, छत बननी चाहिए। अपने क्या होना चाहिए? छत। इसलिए मैं जितने भी मेरे साथ वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, उनको मैं छत बना देता हूं। जो सीनियर है उनसे काम कराना कि उनको आराम देना? बोलो भाई। हाँ हाँ, उनका काम क्या है? वो छत बन करके रहे, आशीर्वाद दे। तो ये ध्यान में रखिए। तो पाप के कुएं का पानी पीना कि नहीं पीना फिर? हाँ? पीना ही पड़ेगा। हाँ? पीने का मॉरल राइट आएगा क्या आपको? ऐसी गलतियां मत करो, ऐसी गलतियां मत करो, ये अधूरी। और इतने गजब के लोग, अभी चेन्नई में 2 बेटियां एक सवाल लेकर के आई, वो आर्किटेक्ट बनी थी, आर्किटेक्चर, और किसी साधु साधु के पास गई होगी,
और साधु साधु ने उसको कह दिया कि तू आर्किटेक्चर बनेगी तो जितनी बिल्डिंगें बनेंगी सारा पाप तुझे लगेगा। और बेचारी घबरा गई कि बोले तू उनको सारा डिजाइन बना करके देंगी, तेरे उस मकान बनने में फिर तेरा आरंभ समारंभ लगेगा तो सारा पाप तुझे लगेगा। और वो बेटी मुझे पूछने है, बोले मां सब क्या है, क्या जवाब दो भाई? कई जवाब दो ना जी, गुगुली जी। हाँ? अरे भाग्यशाली श्रावक के जीवन में सीमित पाप है, सीमित पुण्य है। श्रावक किसको कहते हैं? जो पाप की मर्यादा करता है। पाप मुक्त श्रावक नहीं हो सकता है, हिंसा मुक्त श्रावक नहीं हो सकता है। हिंसा मुक्त कौन हो सकता है? मैक्सिमम संत हो सकता है। इस लाइन को तो समझो ना पहले। रसोई करते नहीं करते? उपवास होता है उस दिन रसोई करते नहीं करते हो? क्यों करते हो? खाना नहीं तो फिर किन्हें आराम समारंभ करो। श्रावक का जीवन की मर्यादा क्या है? उसको कितना पाप करना और कितना पाप नहीं करना, परिग्रह की मर्यादा, कितना परिग्रह रखना कितना नहीं रखना। श्रावक का पूरा जीवन लिमिटेड कंपनी है, उसका पाप भी लिमिटेड है, धर्म भी लिमिटेड है। आप एक दिन पोसा कर सकते हो, 1 घंटे के समय कर सकते हो, 24 घंटे नहीं। आपकी लिमिटेशन है। श्रावक किसको कहते हैं? जिसका हिंसा, झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इसको पूरा त्याग है। जिसको पूरा त्याग होता है उसको महाव्रत कहते हैं। और जिसका अधूरा त्याग होता है, आधा त्याग है, एक लिमिटेड त्याग है कि मैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव को जानबूझ करके मारने के बुद्धि से नहीं मारूंगा। बराबर है कि निरापराधी जीव की हत्या मैं नहीं करूंगा। सापराधी को छोड़ निरापराधी को दंडित पर मारने का पिचकार। लेकिन सामने अपराधी है तो क्या करोगे? ये श्रावक की मर्यादा है। श्रावक धार्मिक भी है, श्रावक सामाजिक भी है, श्रावक पारिवारिक भी है। वो फैमिली मेंबर भी, वो सोशल मेंबर भी है और वो रिलीजियस मेंबर भी है। उसके तीनों ही आयामों में उसने जीना है। एक डायमेंशन में नहीं जी सकते हैं श्रावक। लेकिन वो बात तो भगवान महावीर ने और कुछ कह दी और हम और कहीं लेकर के बैठ गए उसको लेकर के। मैं पुणे में 2006 में कपल शिविर ले रहा था। बड़े विशाल पैमाने पर कपल शिविर चल रहा था और कपल शिविर में मैं सिखाता हूं कि एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम से रहना, कैसे श्रद्धा से रहना, कैसे संयम से रहना। यही सिखाऊंगा और क्या सिखाऊंगा। एक दिन एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास। बोले मां साहब हम एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे तो मोक्ष में कैसे जाएंगे? आप हमको प्रेम करना सिखा रहे हो, फिर प्रेम करेंगे तो मोक्ष में कैसे जाएंगे? बजा रहे हैं सवाल? मैंने कहा भैया शादी करने के पहले सोचना था ना। ये सवाल कब पूछना चाहिए था? अब शादी करी है, फेरे ले चुका है और उसके बाद तो सोचता है कि उसको प्रेम करो तो मैं
बंधन बन जाएगा। अब पहले साथ फेरे लेकर के बंधन बांधने के पहले सोचना था ना। मैं कोई तुमको शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि जहां हो वहां तुम धर्म कैसा कर सकते हो, वहां संयम से कैसे ले सकते हो। विवाह संस्कार कराते हैं, कल्याण मित्र खड़े करें, किस लिए खड़े करें कि तुम जो शादी कर रहे हो उसमें कम से कम आरंभ समारंभ कैसे हो सकता है, वहां का मिथ्यात्व कैसे बाजू में हट सकता है। गर्भ संस्कार की साधना कराते हैं, क्यों कराते हैं? गर्भ धारण की नहीं कराते, गर्भ संस्कार की कराते हैं कि उस गर्भ को अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं। कोई गर्भ धारण का शिविर नहीं है हमारा, शिविर किसका है? गर्भ संस्कार का है। लेकिन कई कई महापुरुष, कई साधु साधु बात को समझते नहीं, बोले कि साधु का काम है, संस्कार देना साधु का काम नहीं तो क्या तुम्हारा काम है क्या? संस्कार तो देने ही पड़ेंगे, और जितने गर्भ में संस्कार जाएंगे उतने गहरे रहेंगे। बाद के संस्कार तो सब ऊपर ऊपर रह जाएंगे। इसलिए इन सारी बातों को यदि आप सही तरीके से समझोगे तब जाको आपको आरंभ विद्या अनंत समझ में आएगा। आज पता नहीं क्या बात हो गई, सारी ऐसी बातें याद आ रही है। जोधपुर में था मैं, और जोधपुर में एक श्रावक जी आकर के मिले, बड़े स्वाध्यायी थे, बड़े जानकार थे। उन्होंने कहा मां साहब, एक गौतम निधि का कार्यक्रम आपको कल्पता नहीं है। हेलो, मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले यहाँ पे सारी लोगों को दान दिलाते हैं, दान करते हैं, फिर उससे आरंभ समारंभ होता है, उसका सारा पाप आपको लगेगा। अरे बाप रे! मैंने कहा भगवान महावीर ने दान को धर्म कहा कि अधर्म कहा? क्या कहा भैया? धर्म का। आतिथ्य संविवाक व्रत कहा कि नहीं कहा? साधर्मिक वात्सल्य कहा कि नहीं कहा? नहीं बोले मारे साहब वो ठीक है, लेकिन मैंने कहा वो ठीक है तो ये क्या ठीक हो गया? तो गौतम निधि के कार्यक्रम पर भी ऑब्जेक्शन देने वाले श्रावक हमको मिले। हाँ? ये किसके कारण से? अधूरी समझ। समझ कैसी है? अधूरी है। इन अधूरी समझ वालों ने ही समाज का सत्यानाश कर रखा है। अभी हम लोग बहुत सी इतनी बातें आपको ये बातें करते चला जाऊं, है ना, तो सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन मैं केवल मूल मुद्दा इतना ही था कि क्या करना और क्या नहीं करना है। और श्रावक के लिए लिमिटेड कंपनी है। कैसी कंपनी है? लिमिटेड कंपनी है। वो कोई पाप का 3 कर्म 3 युग से उसका त्याग नहीं है। उसके जीवन में हिंसा और अहिंसा का विवेक है। किसका? हिंसा और अहिंसा का विवेक है। किस सीमा तक करना है, किस सीमा तक नहीं करना है, इसका उसके पास सोच है। उसने अपनी सीमाएं स्वीकार करी है। तो जो सीमा में रहे वो श्रावक है। जो मर्यादा है, इतनी सीमा तक मेरी है, इतनी मर्यादा है। मुझे 10 करोड़ तक रखना है परिग्रह, उसके आगे मुझे परिग्रह नहीं रखना है। तो फिर हम भैया 10 करोड़ रखे में पाप नहीं लगेगा? हाँ भैया लागे पाप, है ना, पाप लागे, माकड़ी क्या पाप नहीं लागे। लेकिन पूरा नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उतना छोड़ देते हैं। ऐसा गणित होता है इसको। जैसे पर्यूषण पर्व को लेकर के छोटे माँ साहब ने दिन सवाल रखा था कि लड़के पूछते हैं कि 8 दिन जमीन कन नहीं खाना,
उस समय पाप लगता था, फिर बाद में नहीं लगता। भाई बाद में भी लगता है पाप, लेकिन कम से कम 8 दिन तो छोड़, एक ट्रायल तो ले छोड़ने की, एक प्रयास तो कर उसको छोड़ने का। एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के बात को समाप्त कर रहा हूं। इंदौर में एक समझदार युवक, बहुत समझदार युवक है, वो गैरेज में से कार निकाल करके रोड पर लानी होती है, तो गैरेज में से कार बाहर निकालकर रोड तक लाने का जो रास्ता है उसका, उतना पैसेज गाड़ी चलाने के पहले वो झाड़ू लगा करके क्लीन करता है, कि जिसके कारण से गाड़ी के नीचे कोई जीव जंतु नहीं मरे। अब उसको एक सयाने ने पूछा, तो यहां के जीव बजाता है, फिर रोड पर क्या करता है? वहां भी झाड़ू लगाने बोले। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वहां नहीं बचा सकता हूं, इसका मतलब यहां भी नहीं बचाऊं क्या? जहां बचा सकता हूं वहां तो बचा लूं। पूरे रोड पर मैं झाड़ू नहीं लगा सकता हूं, लेकिन यहां तो बचा सकता हूं ना। जितना बचा सकता हूं, जहां बचा सकता हूं उतना तो बचा लूं। जहां नहीं बचा सकता हूं वहां तो उनके प्रति करुणा रखते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये श्रावक का जीवन है। इसको पहले समझो कि परमात्मा ने श्रावक को तीर्थ कहा है। चतुर्युग संघ में श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी चारों ही है, तो उसको भी तीर्थ का। इसका मीनिंग क्या है? वो कर रहा है लेकिन करना नहीं चाहता है, कर रहा है लेकिन करना नहीं चाहता है। उसका मन कहां लगा हुआ है कि किस दिन छोड़ूंगा मैं इसको। इसलिए श्रावक के 3 मनोरथ में पहला मनोरथ है, वो दिन धन्य होगा कि जिस समय पूरा आरंभ समारंभ छोड़ करके मैं पंच महाव्रत को स्वीकार करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।